ये चतुर्थ दिवस आज इस पावन स्थली पर कथा का है। ये हमने पहले भी बताया था कि इस मानव शरीर में हम परमात्मा को पा सकते हैं और योनियों में नहीं, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कई मायनों में पशु मनुष्य से अच्छा है। हम तो मनुष्य हैं, पशु नहीं। पशु संयम न कर सके क्योंकि वो पशु है, लेकिन पशु मनुष्य से अच्छा है। पक्षी मनुष्य से अच्छे हैं। सुबह 4 बजे चें चें करके कहते हैं ए पथिक उठ जा, और शाम को सूर्य अस्त होते होते अपने अपने घोंसलों में पहुंच जाते हैं। लेकिन बाहरी मनुष्य तू रात के 2 बजे तक टीवी में गोविंदा का ठुमका देखता है और फिर 9 बजे उठता है सुबह। अब तो टेलीविजन कौन देखते हैं, वो तो हाथ में ही टेलीविजन है साहब। आके फोड़ते हैं इंटरनेट पर, अंधे हो जाएंगे कुछ दिन में। पहले के बड़े बूढ़े तो अभी चल रहे हैं, अभी और जो इंटरनेट में जो आके फोड़ रहे हैं ये बहुत जल्दी अंधेपन का शिकार हो जाएंगे। 2-2 बजे तक ये। मेरे प्यारे भक्तों, दिमाग में रखना, पशु तुमसे अच्छा है। पशु को खोल दो और खेतों पे खूब चक्कर लगाए, पूरी रात घूमे और सवेरे खूंटा पे बांध दो। भूत प्रेत मसान कोई नहीं मिल रहा और तेरे घर में रोज भूत प्रेत खेलते। जरा समझिए, साल में एक बार बच्चे बनाने का विधान रखता है पशु, लेकिन वो मानव तेरी कोई दिनचर्या नहीं। तू किसी ऋषि मुनि के बंधन में नहीं बंधा है, नहीं बंधा। पशु ने अपना हक छोड़ करके अभी तक दूसरे का हक नहीं खाया। जो पहले घास खाता था सदियों पहले, तो आज भी घास खा रहा है। पहले भूसा खा रहा तो आज भी भूसा ही खा रहा। अभी कुछ दिन पहले किसी पाखंडी ने, ढोंगी ने टेलीविजनों में बड़ा प्रचार किया था कि संडे हो या मंडे रोज खाओ रसगुल्ला। रसगुल्ला तो मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे अंडे। हाँ, आप पहले ही बोल जाते हो, बड़े चतुर हो। मेरे प्यारे भक्तों, उस बेवकूफ के सरदार को यह पूछना चाहिए, अंडों से ज्यादा प्रोटीन हरी सब्जियों में मिल जाती है, विटामिन। माता बहना क्या बताऊं। चलो, ये संडे हो या मंडे रोज खाओ, किसी ने कह दिया होगा। मैंने डॉक्टरों को मरीजों को कहते हुए देखा, तुम मछली खाओ, अंडे खाओ। मैंने देखा है उनको। उन्हें सात्विक भोजन की तरफ इशारा करना चाहिए। ध्यान रखिए मेरे प्यारे भक्तों, क्योंकि कॉलेजों में इस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। दोनों लोग बिगड़ जाते हैं अंडे मांस खाने वालों के। शरीर भी बर्बाद होता है और मरने के बाद में क्या हाल होगा ये तो परमात्मा ही जाने। परमात्मा के पास में, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी जो कैमरे लगे होते हैं उनसे बच नहीं पाते लोग, और उसके पास में इतना बड़ा कैमरा है परमात्मा के पास में, वो तो पल पल की खबर ले रहा है कि मानव परमात्मा की आंखों में धूल झोंक रहा है। करे को कर्म चाहो कल्याणा और ऐसे राम को बुद्धू जाना। ध्यान रखिए मेरे प्यारे भक्तों, परमात्मा हर समय हमारे साथ है, इसलिए कभी भी कुचेष्टा हमको नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए, बच नहीं सकते। बाबा भीष्म नहीं बच पाए कर्म के भोग से। हमारी आपकी क्या औकात है जो बच जाएंगे। कोई रिश्वतखोर थोड़ी परमात्मा जो रिश्वत दे दो तो बच जाए, नहीं। न तो रिश्वत देने से परमात्मा छोड़ेगा और न रिश्वत लेने वालों को छोड़ेगा। ध्यान रखिए, वो इतना बड़ा जज है। मेरे प्यारे भक्तों, दिमाग में रखिए, बकरी के सामने चाहे 10 दिन की भूखी हो बकरी, और तुम पोस्टर पे लिख दो कि अंडे खाओ और अंडे डाल दो बकरी के सामने, भूखी मर जाएगी, अंडों की तरफ देखेगी नहीं। लेकिन वो मानव के पुतले, वो 2 पैर के जानवर, जानवर के 4 पैर होते, लेकिन ये 2 पैर का जानवर है। ये दूध दही घी को छोड़ करके अंडा मांस खाने लगा, दारू पीने लगा,
पशु ने अपना नियम नहीं छोड़ा। साल में एक बार गर्भधारण करेगा तो एक ही बार करेगा, लेकिन वो मानव के पुतले, तेरी कोई मर्यादा नहीं। इसीलिए तू दिन ही दिन संकटों में घिरा हुआ आयु को छीट करता हुआ जा रहा है। काया रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। काया रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। काया रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। इस शरीर में बड़े बड़े रतन है भैया। इस मानव शरीर में कुंडलिनी चक्र है। इस मानव शरीर में तीसरा नेत्र है जो सोए हुए पड़े हैं। कोई गुरु आ जाए तो इनको जगा सकता है, लेकिन इंसान पे इनके लिए समय नहीं है। उसे अपना जीवन काटना ही दुश्वार लग रहा है, साधना करने के लिए समय नहीं। तो ये रतन किसी दिन अग्नि में जल जाएंगे। काया रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। काया रतन जड़ी रामा रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। माता बहनों, पांच तत्व से बना शरीरा, पांच तत्व से बनो शरीरा। छत जल पावक गगन समीर, धरती आकाश वायु अग्नि पानी, इन पांच तत्वों से जो शरीर बना है और इसमें बहुमूल्य रत्न है। पांच तत्व से बना शरीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। कैसो सुंदर सुगढ़ शरीरा, कैसो सुंदर सुगढ़ शरीरा। जोड़ के पांच कड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। काया रतन जड़ी रामा रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। इसलिए उन प्राणों के प्राण परमात्मा को न भूलो, किसी के दिल को चोट न पहुंचाओ। जब भी दोष देखो अपने में देखो और अच्छे गुण दूसरों में देखो। माता बहना बेटियों, कल की कथा आपको याद होगी कि द्वारों भगत की कथा हमने आपको सुनाई और आपने बड़ी श्रद्धा के साथ में इसको श्रवण किया। फिर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें भूगोल का वर्णन करके बताऊंगा। भूगोल का कहा कि हे परीक्षित, 7 लोग नीचे, ये धरती से नीचे जब 7 लोक बने हैं, अंधकार से भरे हुए हैं, और 7 लोक ऊपर, और उसमें से पृथ्वी लोक, फिर 7 समुद्र, 7 महाद्वीप, 9 खंड, उनमें 10 वर्ष, इनमें भारतवर्ष प्रमुख है। अलग अलग द्वीपों में भगवान के अलग अलग नामों से पूजा होती, कहीं कामदेव के रूप से, कहीं प्रद्युम्न के रूप से, कहीं मत्स्य के रूप से, कहीं राम जी के रूप से। जिसकी जैसी भावना होती है वो प्रभु को उसी रूप में पूजा करता है। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी
जो मनुष्य इस श्लोक में मैया का विरोध करे, पिता का विरोध करे, साधु कथा सत्संग का विरोध करे, कीर्तन का विरोध करे, ब्राह्मण वेद गाय नारी जाति का अपमान करे, उसे यम के दूत कालसूत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा बहुत बड़ा है, 10,000 योजन का घेरा है कालसूत्र नाम के नरक का। एक योजन में कितने होते? 4 कोस। और कितना बड़ा घेरा है? 10,000 योजन। इतना बड़ा नरक है ये कालसूत्र नाम का। जो माता पिता नारी जाति का अपमान करता है, गाय काटता है, कथा भागवत का विरोध करता है, उस कालसूत्र नाम के नरक में ले जाते हैं यम के दूत। तब इसको होश आता है, तब उसमें दौड़ता है चारों तरफ को। 10,000 योजन का घेरा है। इसकी जमीन कैसी है माता, पता है तुम्हें? नहीं पता। इसकी जमीन तांबे की है, जो तांबे के ये लोटा और ये होते हैं। नीचे से अग्नि से तप रहा है, ऊपर से सूरज की सीधी किरणें बरसती हैं, और जो देखते हुए तांबे की जमीन पर पड़ा रहता है, चीखता है, चिल्लाता है, बचाने को कोई नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को कभी भी गुरु माता पिता कथा यज्ञ वेद ब्राह्मण गाय इनका विरोध नहीं करना चाहिए। बुद्धि को जरा होश में रखना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने माता पिता की सेवा की। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, राम सिया राम बोलो राम जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरुपित मात माता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित, जो मनुष्य इस लोक में पाखंड के लिए दूसरे जीवों की बलि चढ़ाता है, कोई देवता की बलि चढ़ाता है, कोई अपने बेटे को मारता है, उसको विषण नाम का जो नरक है वहां पर डाल दिया जाता है। उसको यम के दूत कोड़ों से मारते, कोड़ों से। हे राजन, जो मनुष्य राजा होकर के या राज कर्मचारी होकर के किसी निरपराध को दंडित करे या अनावश्यक पैसा ले, उसको सूकर मुख नाम का नरक है, वहां पर डाल दिया जाता है। यम के दूत उसके अंगों को कुचलते हैं। जिस तरह से कोलू में ईख के गन्ने को पेला जाता है, चरखी देखी है रस वाली, ईख के गन्ने को जब पेला जाता है ना, इसी तरह से उसको उस नरक में पेला जाता है। मनुष्य होकर के जो पंच महायज्ञ नहीं करता, उसको क्रमी भोजन नाम का निकृष्ट नरक मिलता है। वहां पर यह कीड़ा बनकर के पीप और मवाद को खाता पीता रहता है। यह मलमूत्र का कीड़ा बनता है। परीक्षित बोले, महाराज इससे बचने को कुछ उपाय भी है? कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शौच जाए, स्नान भजन हवन करने के बाद में माता पिता के चरण बंदन करें, उसके पश्चात में भोजन बनाए तो सबसे पहले गौ को रोटी दे, उसके बाद में द्वार पर आए हुए अतिथि को भोजन दे, इसके बाद में माता पिता को भोजन दे। तो सबसे पीछे की जो रोटी है उसको कुत्ते के लिए रखना चाहिए। ये कुत्ते बिना झोली के भिखारी होते हैं। सबको भोजन कराने के पश्चात में जब खुद भोजन करने के लिए बैठे तो अपने भोजन में से 5 आहुति आग में डाले। माता छोटे छोटे मंत्र तुम याद कर लो तो घर स्वर्ग बन जाए। सच कह रहा हूं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये 5 बलवैश देव की आहुतियां यज्ञ में डाले। इससे प्राण और भोजन की शुद्धि होती है मंत्र से।
जैसे सवेरे भोजन किया था शाम को करे और फिर प्रभु का ध्यान करते हुए सो जाए और प्रभु का नाम लेते हुए ब्रह्म मुहूर्त में जाग पड़े तो इन नरकों से बच जाएगा। हे राजन, एक बार तौबा कर ले, एक बार प्रायश्चित कर ले, फिर गंदे रास्ते को न सोचे न करे, ये नरक नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? जैसे कि कोई आदमी पूरे दिन कीचड़ में खराब रहे लेकिन वो शाम को स्नान कर ले तो गंदा नहीं माना जाएगा। तो सच्चा प्रायश्चित करने से कि अब मैं गंदा काम न सोचूंगा न करूंगा, मैं सोचे न करे तो नरक में नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? जैसे आप यहां से मथुरा के लिए जाओ, मथुरा की टिकट कटा लो सूरत रेलवे स्टेशन से और आप मथुरा के रास्ते को छोड़ दो, इधर बॉम्बे वाली गाड़ी में बैठ जाओ तो आप मथुरा नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे कितनी भी तेज चले गाड़ी। ऐसे ही ये कर्म होते हैं स्वर्ग और नरक की सवारी, स्वर्ग और नरक की सवारी। भैया जो गंदे कर्म कर रहा है, कुकर्म कर रहा है दिन और रात, वो तो नरक में पहुंचेगी सवारी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो गलत कर्म करते करते गलत कर्मों से मुड़ जाए, उलट जाए, तो फिर जैसे कि मथुरा नहीं पहुंच पाओगे ऐसे ये नरक नहीं जाएगा। प्रायश्चित को, मुड़ने को, उलटने को प्रायश्चित कहते हैं। आप तो सब भैया पढ़े लिखे हो, कौन उल्टा था, कौन मुड़ा था, तुमको खूब पता है।